वक्त हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल अजीज़ साहब के साथ हैं। ये बड़े सरगर्म कांग्रेस वर्कर हैं, कांग्रेस के कायद हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। हाल ही में एक सीनियर लीडर भी हैं कांग्रेस के। हम इनसे पूछेंगे कि हाल ही में जो इंतखाबात हुए जिसमें कांग्रेस को चारों तरफ से शिकस्त हुई है, बिलखुसूस आर नगर और सिरा में, इसकी वजह क्या है? देखिए सर, आज कांग्रेस में क्या हो रहा है, मैं बार बार इसका तकाजा भी किया हूँ। कांग्रेस के अंदर एक सीनियर वर्कर लीडर होते हुए मेरी सियासी जिंदगी 1976 इंदिरा गांधी के ज़माने से हमने कांग्रेस में हूँ। मैं 40 साल से कांग्रेस में सीनियरिटी है हमारी। ये और बात है कि कोई पोजीशन नहीं मिला, कि सच्चाई बोलने वाले को पोजीशन जल्दी मिलता नहीं है और हॉनेस्ट उनको भी जल्दी पुलिस में मिलता नहीं, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, बोलने वाला इंसान हूँ। तो हाल ही इलेक्शन में जो ये हुए हैं, इसके अंदर गलती तो कांग्रेस की भी, हमारी भी है गलती। क्या है कि हम सीनियर लीडरों को बिल्कुल भूल गए हैं, उनके तजुर्बात को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सिर्फ नौजवान की ज़रूरत है, नौजवान को वोटों की ज़रूरत हमको है, नौजवान हमारे पीछे है, नौजवान की ज़रूरत हमको है। इसके अलावा नौजवान के अलावा सीनियर लीडरों की भी कदर की जाए। आज कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, सीनियरों को पुरसाने हल नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि नाम ले रहे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या है, सीनियर लोगों की पुरसाने हल कोई नहीं है। जो अगर सलाह मशवरा उन्हें देना चाहते हैं कांग्रेस को, उनके तजुर्बात के ऊपर, उनके नॉलेज के ऊपर, उनके मालूमात के ऊपर तजुर्बा देना चाहते हैं, वो कांग्रेस से निकाला जाता वहाँ, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे वो बाहर निकाला। तो क्यों बोलेगा? ये हालात कांग्रेस के वहाँ पर अभी जो इलेक्शन हुए बिहार के अंदर, तो आज हमारा पुरसाने हल कोई नहीं है, क्योंकि आज एक माहौल ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, एक सेकुलर हुकूमत है पूरे हिंदुस्तान 130 करोड़ की आबादी, सबसे बड़ी बर्रे आज़म में सबसे बड़ी सेकुलर हमारी है। लेकिन आज माहौल ऐसा पैदा हुआ है कि हर हिंदू ये समझता है कि हमारी पार्टी बीजेपी, हर हिंदू ये समझता है कि हमारी पार्टी बीजेपी। ऐसा माहौल बनाया गया है, लेकिन गलत है ये, क्योंकि इस हिंदुस्तान को आज़ाद होने के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी मुसलमानों की है। इनको याद करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जो आरएसएस और बजरंग दल जो भी आज सत्ता में है या जिसमें है, इनके कोई लीडरों ने कुर्बानी नहीं दी। आज गोवलकर की बात करते हैं, गोवलकर को जो जेल में काला पानी में जब बंद किया गया था, उन्होंने रिक्वेस्ट करके उनके अंग्रेजों के रिक्वेस्ट करके माफीनामा पूछा। ऐसे इनके कोई एक शख्स ने भी, इनके बजरंग दल तो अभी आई है, आरएसएस के, हिंदू महासभा के, किसी ने भी जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। जंग में आज़ादी में हिस्सा सबसे पहले लेने वाले में मुसलमानों का ज़्यादा है, कि मुसलमान के उलमा इकराम जो है सबसे पहले तहरीक रुमाल बनाई, रेशमी रुमाल 1857 के अंदर, वहीं से जो है ना इसकी आज़ादी की बुनियाद की। अच्छा, ये इलेक्शन में हार क्यों है? हार के एक मकसद तो ये है कि एक दो पार्ट वहाँ के गठबंधन जो हुई, गठबंधन अच्छा था, गठबंधन मिलने के बाद में जो कांग्रेस के भी थोड़े वोट बढ़ गए वहाँ। अब ये अवैसी साहब जो है एमआईएम के अवैसी साहब, मैं तो समझता हूँ उनके लिए तो मैं बुरा नहीं बोल सकता, अच्छे मुकर्रिर है, अच्छे पार्लियामेंट्री हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम करते हैं। तो जहाँ भी हमारे मुसलमान के वोट जीतते रहते, यहाँ पर वो 25-50 वोट को खराब कर देते हैं। इस चीज़ से हमारे सेकुलरिज्म के ऊपर सेकुलरिज्म के वोट चले जाते हैं। इनका यहाँ भी यही हुआ है, कम से कम 50 सीटों के ऊपर नुकसान हमको हुआ है। ये जो गठबंधन के अंदर अवैसी के साथ, अवैसी 5 सीट जीत के लाए, लेकिन हमारा तो खराब कर दिया ना। आज अभी हर कोई मुसलमान नहीं चाहता कि बीजेपी को वोट दे, बीजेपी आए, नहीं चाहते, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से, हमारे मुस्लिम लोगों की वजह से ये ऐसा गलत फैसले हो रहे हैं। कर्नाटक में क्या हुआ? यहाँ तो ओवैसी नहीं थे। कर्नाटक की बात बोलता हूँ मैं,
क्या है, यहाँ पर भी आपने सवाल अच्छा किया मेरे से। कर्नाटक में क्या है, ये जो हमारे सदर बन के आए हैं, केपीसीसी के हैं, सिद्धरामैया साहब, ये सब बड़े बड़े सीनियर लीडर हैं, आपस के ना इत्तेफाकी, ईगो, अना का प्रॉब्लम, अना का ये रख के, ईगो रखकर ये कांग्रेस के अपने अपने सीट को कोई किसको मदद कर रहा है, कोई किसको मदद कर रहा है, किसको हराने की कोशिश कर रहा है, किसको जिताने की कोशिश कर रहा है, इस ऐसा होकर कांग्रेस का हमारा ये हुआ। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती कांग्रेस की हुई आर नगर में कि मुनिरत्न जो थे वो कांग्रेस ही थे पुराने, और उनका होल्ड है उधर आर नगर में, बहुत अच्छी तरह होल्ड है। ही नो द टेक्निकल टेक्नीशियन ऑफ दिस वन, इलेक्शन का टेक्निक मालूम है उनको, उनको तजुर्बा है उसका। ऐसे आदमी को सामने कैंडिडेट कांग्रेस का कोई मजबूत कांग्रेसी, पुराना कांग्रेसी अगर देते तो हमारे हारने के बहुत कम थे, आप जीत सकते थे। ये कुसुमा जो लेडी को वोट दिया गया, ये सीट दिया गया है, ये किस बिना पे दिया गया? अभी क्या इनका सियासी क्या बैकग्राउंड है, क्या इनको कौन जानता है? शी इज नॉट हैविंग ए होल्ड इन द एरिया, कोई जानता नहीं था। तो उसमें क्या हुआ, एक आईपीएस की बीवी को तुम टिकट दिया, संबित को कहा, संबित कोई मिली नहीं। कि जहां पर कांग्रेस 30-40 साल से वर्कर जो करके लगातार कर रहे हैं काम, वहां पर आप सडनली किसी अननोन सियासतदान को, अननोन लड़की को लाकर अगर वहां सीट दिए गए तो सारे के सारे कांग्रेसी नाराज होकर उन्होंने सारे मुनिरत्न को वोट दिया। ये गलती है कांग्रेस। सिरा में क्या हुआ? सीनियर कांग्रेस सिरा में भी है। सिरा के अंदर जो है 2-3 बार मिनिस्टर रह चुका है चंद्रा। उसके बाद आज के हालात में उसका होल्ड नहीं है वहाँ सिरा में, उनका होल्ड उधर नहीं है, ज्यादा नहीं है। जो पिछला मरतबा इलेक्शन भी उन्होंने हारा है, तो इसका मतलब फिर एक बार फिर उसको टिकट देना ये दानिशमंदी नहीं है, और ये गलत है, गलत फैसला कांग्रेस। अच्छा आजीज भाई, एक बार क्यों दिए बोले तो क्या होता है, अगर आप जो बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर है, बहुत पॉपुलर डॉक्टर है वहाँ के, इसी तरह आपको एजुकेटेड आदमी को जो पॉपुलरिटी है, जो होल्ड रखता है एरिया में, ऐसे को टिकट दिया जाता सिरा में तो आसानी से हम जीत हासिल कर सकते थे। अच्छा आजीज भाई, ये बताइए, डीके शिव कुमार सदर बनने के बाद जो चमक धमक उभर कर आई थी, वो इस इलेक्शन के बाद नरम होती जा रही है, इसकी वजह क्या? मैंने बताया ना, सीनियरिटी लीडरों में इत्तेफाक नहीं है। आप डीके शिव कुमार को किस तरह का लीडर मानते हैं? ही इज अ वेरी पॉपुलर लीडर, ही इज अ वेरी डायनामिक लीडर, बहुत काबिलियत का इंसान है और बहुत कुछ कर सकता है, एंड डायनामिक है बहुत। अच्छा, अक़लियतों के ताल्लुक से कितना प्यार रखता है वो? बहुत अच्छा रखता है, क्योंकि मेरे अच्छे ताल्लुकात है। आप भी जानते हैं कि मैं बहुत करीब रह चुका हूँ उसके, डीके शिव कुमार के बहुत करीब रहने वाला तो हूँ मैं। उसके दिलों में अक़लियतों के बारे में बहुत अच्छे ख्याल है। वो चाहता है कि मुसलमान अक़लियत मेरे साथ दे और मैं उनके लिए कुछ काम करूं। इसी सिलसिले में आप देखा होगा कि अमीर शरीयत के घर गए थे हम, उनके मदरसे में, तो हम भी साथ, मैं भी साथ था, सलीम अहमद, मैं सब साथ में थे। वहाँ पर हमने उनके तासुरात बयान किए, उनके तासुरात सुने हमने कि उनके जो डीके शिव कुमार के जो अंदर के दिल में मुसलमानों के काम करने के लिए, अक़लियतियों के लिए, वो मिसाल के तौर पर ये ऐसा इसमें डीजेएलडी में जो फसादात हुए हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उन्होंने। कमिश्नर को वोट डाला, कमिश्नर से भी लड़ लिए कि भाई एक आदमी जो गलती किया तो सारे तुम मुसलमानों को तुम अरेस्ट कर रहे हो, अननोन पर्सन को तुम अरेस्ट कर रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कैसा, ये छोड़ो बोल के उन्होंने बहुत लड़ा उन्हें। लेकिन कानून लड़ाई नहीं लड़ सकते, अब ये तो कानूनी लड़ाई है। ये इनको इन्होंने पुलिस ने क्या किया, एक केस बनाकर उनको बॉडी अरेस्ट वारंट निकाल के उनको अरेस्ट करा, तो उसमें वो कुछ फिर भी अंदरूनी काम वो कर रहा है। कमिश्नर से मिले, गवर्नर से मिले, सबसे मिलके ये मासूम जो लड़के पकड़े गए हमारे, जो वो उनको छुड़ाने की कोशिश में है। अच्छा आजीज भाई, क्या है आगे चीफ मिनिस्टर होंगे? वो मैं नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट। हमारी गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट आने, जब तक कि आप अपने इख्तलाफात को नहीं भुलाओगे, सब मिलजुल के काम नहीं करोगे, तो सारे सीनियर लीडरों को तुम लेकर साथ नहीं चलोगे, तो गवर्नमेंट का आना बहुत मुश्किल।